हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के डिफरेंट टाइप्स के सीबीएसई क्वेश्चंस एंड सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए ये जो पॉलिनोमियल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियोस हैं मेरी, ये इनफ रहेंगी। एंड जिन्होंने अभी तक पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप आई बटन पर क्लिक करें और उससे जाकर पूरा देखें। ऑलराइट, और वहाँ पर आपको साथ ही ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड वेदर 2 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये जो 2 है ये इसका रूट होगा या फैक्टर होगा। जीरो का मीनिंग मैंने बताया था, रूट और फैक्टर भी होता है। तो हम चेक कर सकते हैं इसको इजीली। क्या करना होगा, फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी होगी। क्लास 9th में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का सिंपल मीनिंग है कि रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो अब रिमाइंडर जीरो का क्या मतलब है, ये आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए ये पी एक्स पॉलिनोमियल है आपका, तो ये पी एक्स पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, तो मुझे P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। P2 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूँगा, x की जगह 2 प्लेस करके, 2 का क्यूब प्लस 4, 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 माइनस 18। अगर ये आपका सॉल्व करके ज़ीरो आ जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये आपका फैक्टर है। ये जो 2 है ये आपका क्या है, फैक्टर होगा इस चीज़ का। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। 2 का क्यूब इज़ 8, ठीक है, तो 16, 6 माइनस 18। तो अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा ओवरऑल सब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2 ज़ीरो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इफ़ जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमें अल्फ़ा बीटा जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, और इक्वेशन भी दी हुई है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है। अब हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा बीटा हमें दिए हुए हैं तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन से कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी कितना होगा, माइनस इसका, बी कितना है -7 और ए कितना है 1, ठीक है। ये आपको मालूम पड़ गया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, के बाय 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये गिवन है हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 7 पता चल गया है यहाँ से, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ऐड कर लो दोनों इक्वेशंस को। जब आप ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो 2 अल्फ़ा कितना आ जाएगा 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो आप। तो बीटा आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर आप 4 पुट करेंगे तो बीटा आपका आ जाएगा 3। तो अल्फ़ा और बीटा आपको दोनों मालूम पड़ गए। अब आप ध्यान से देखो, हमें के की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करवा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करवा दीजिए पुट, अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 3, तो 12 आपकी के की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इफ़ 3 जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x की पावर 4, अब ये जो आपके पास गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें इसके 3 जीरोज दिए हुए हैं, हमें लास्ट वाला जीरो निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आपको मालूम है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज 3 तो हमें दिए हुए हैं, तो लेट फोर्थ ज़ीरो भी अल्फ़ा मान लेते हैं हम। जो चौथा इसका आंसर होगा, जो चौथा रूट होगा, उसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो क्या करेंगे अब हम, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। तो वही अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस होंगे, 2 प्लस 0 प्लस -2 और एक अल्फ़ा। 4 जीरोस होंगे ना बाय क्वाड्रेटिक में, क्या होता है माइनस बी बाय। अब यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 3, तो क्या आ जाएगा आपका -3/1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और यही आपका क्या होगा, फोर्थ रूट होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस बाय क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जिनको कंसेप्ट्स में दिक्कत है तो वो बता चुका हूँ पहले कि आप कंसेप्ट्स की वीडियो देखिए आप, ठीक है। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। इफ़ अ पॉलिनोमियल, अब ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये भी बाय क्वाड्रेटिक है। अब ये इन्होंने बोला है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर ज़ीरो होगा, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल का यही मीनिंग होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रिमाइंडर ज़ीरो इन द सेंस कि वो उस चीज़ का फैक्टर है। तो चलिए अब हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 4, ये इक्वेशन हमें गिवन है। इसको ना पहले फैक्टराइज कर लेते हैं रूट्स निकालने के लिए। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, जो आपका डिवाइज़र है, इस चीज़ को आप डिवाइज़र ही बोलेंगे ना क्योंकि इसके साथ डिवाइड होगा।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, फैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट। अब यहाँ पर x माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4, तो आपके पास आंसर आ चुका है x की वैल्यू एक बार 1 और एक बार वैल्यू 4। तो अब जो ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है आप p1 निकालिए या p4 निकालिए, ठीक है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट करवा रहा हूँ, x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू -5 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इज k और -12, ठीक है। अब इन्होंने एग्जैक्टली डिविजिबल बोला तो किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर, रिमाइंडर 0 होगा। इसको सॉल्व करके रिमाइंडर ही तो आता है ना, तो हमें बोल दिया एग्जैक्टली डिविजिबल, तो ये हम 0 यहाँ पर रखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 1 से तो 1 एज इट इज कट जाएगा, -5 बचेगा यहाँ पर और आपका -12 बचेगा। तो यहाँ पर आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, -17। तो उधर जाकर ये आपका क्या आ जाएगा 17k की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई गलती तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 और 4 वैल्यू थी, ठीक है, 1 की वैल्यू यहाँ रखी मैंने, हाँ ये पावर 4 है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 ही आएगा आंसर, तो ठीक है। तो 1 से आपका ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, -5, हाँ तो ये एकदम आपका सही है। k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर 17 आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को क्या मान लेते हो, डिवाइज़र मान लेते हो, ये डिवाइज़र दिया ही हुआ है और ये आपका क्या है डिविडेंड है, सॉरी ये आपका डिविडेंड होगा और ये आपका डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इसको डिवाइड करवा लो और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा k की टर्म्स में आप इसको क्या कर सकते हो इक्वल टू 0 पुट करवा सकते हो। जिसको अभी डिवीज़न मेथड नहीं आता है तो वो मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उसको भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने लॉन्ग डिवीज़न मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर आपका 1 + 1 = 2, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को करेक्ट कर लेना आप। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इफ़ ए पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर अगेन हमें बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो मतलब ये डिविडेंड है और ये आपका डिवाइज़र है, तो और हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिवाइज़र को लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कराओगे या आप डायरेक्ट ही अगर देखोगे तो ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है, अगर मैं रूट निकालना चाहूँ, x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इक्वल टू 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में हाफ आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर आपकी हाफ। अब इस हाफ को कहाँ पर पुट कराऊंगा, ये जो आपके पास डिविडेंड गिवन है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पर आपका ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाएगी, हाफ। तो रख दीजिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हाफ आप पुट करवा दीजिए, -8 हाफ क्यूब -18 हाफ स्क्वायर माइनस ये तो p/2 हो जाएगा और माइनस q, ठीक है। और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मतलब इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 की पावर 4 बोला गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर आपका सिंपल बचेगा 1/2। अब यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब ये यहाँ पर 4 था, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 4, ठीक है, तो 9/2 और यहाँ पर आपका -p/2 माइनस q। एलसीएम आप लोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हाँ एलसीएम आप ले लो यहाँ पर, तो आपका कुछ ना कुछ p + q की टर्म्स में ही आएगा ये, ठीक है, p और q की टर्म्स में ही आपकी कोई ना कोई इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। अब हमसे वैल्यू पूछेगी ये p और q की, और आपकी जो भी इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, a की तो इक्वेशन बनेगी ना इसको सॉल्व करने के बाद p और q की टर्म्स में। तो इक्वेशन है 1, वेरिएबल्स हैं 2, तो जब भी ऐसा केस आए बच्चों तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, इसका क्या मीनिंग है कि जो वेरिएबल्स हैं p और q
इसके जो सोल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस, क्योंकि कितने भी वैल्यू हम पुट करवा सकते हैं और उसके उतने ही रूट्स आते रहेंगे, उसके उतने ही आंसर आते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास थी। हाँ, अगर इसके साथ p और q के साथ कोई रिलेशन हमें दे देता, p प्लस क्यू भी क्वेश्चन में आ सकता था, तो तब आप मेथड लगा सकते थे, ठीक है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में करा। तो ऑल राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मेरे साथ जुड़िएगा। चलिए, गुड बाय।